देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के दिल्ली गेट पर मौजूद हूं। जो तमाम दर्शक जो औरंगाबाद ज़िले से बाहर देख रहे हैं या मराठवाड़े में देख रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं। देखिए, आज औरंगाबाद शहर में और ख़ासकर पूरे इंडिया में हम समझते हैं, जहाँ भी बहुत से रियासतों में, बहुत से महाराष्ट्र के ज़िलों के अंदर ये G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इस G20 कॉन्फ्रेंस से बहुत से बातें सामने आने वाली है। खासकर हमारे देश का विकास, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, वहाँ के मिनिस्टर आने वाले हैं, और जब भारत ये जो विश्व गुरु बनने वाला है, हम समझते हैं उसका डंका बजने वाला है। बहुत सी तरह तरह की बातें हैं, हम सारी बातें आपको बता नहीं सकते हैं। सिर्फ हमारा इस वक्त वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर आप जगह जगह देख सकते हैं करोड़ों रुपये के काम हो रहे हैं। और एक ही मकसद है कि G20 के अवसर पर, शुभ अवसर पर, जब दुनिया के बड़े बड़े लीडरशिप, मिनिस्टर, अधिकारी यहाँ पर आए तो उनको लगे कि औरंगाबाद शहर वाकई अपने आप एक ऐतिहासिक शहर है और इंडिया में क्या चलता है, कैसा दिखता है, कैसा विकासशील देश है, कैसा विकासशील काम है, ये सारी बातें उनको बताना मकसद है। और ये भी बताना मकसद है कि इंडिया जो हम दावा करते हैं विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम उसके योग्य। आप आइए, वेलकम है, भारत की धरती आपका स्वागत करती है, ये बताना मकसद है। लेकिन कहते हैं ना, एक चांद में दाग होता है, तो वही दाग की तरफ हम आपको इशारा करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐतिहासिक गेट है, ये दिल्ली गेट है। अगर हम मुग़ल कालीन में अगर चले जाते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये वो गेट है जहाँ मुग़ल सम्राट अपने हाथियों पे, घोड़ों पे दिल्ली के लिए रवाना हुआ करते थे। यहाँ कई जंगें हुई, अमन की बात हुई, शांति वार्ता हुई, ये गवाह है, ये गेट उस बात का गवाह है। और बहुत हैरत की बात है, मैं कैमरे में जूम करके बताते हैं, देखिए कि मीनार है और एक मीनार पूरी तरह टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यही हाल जो है तो मक्के गेट का है, जो बीबी मकबरे के पास है, वहाँ भी आपको हम बताने वाले हैं। अब बताने का मकसद ये है कि करोड़ रुपए काम हो रहे हैं। आप दीवारों को जो है तो कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे पेंटिंग, ऐसे शाखा बना रहे हैं कि लोग दंग हैं। औरंगाबाद के लोग जो तो दांत में उंगलियां दबाने में मजबूर है। क्या औरंगाबाद शहर में ऐसे भी पेंटर हैं जो ऐसा लगता है कि मुग़ल कालीन जो हमारा आर्ट हुआ करता था उसको दर्शा रहे हैं या उसको मात दे रहे हैं? ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है, जो मीनार टूटा हुआ है, इसका क्या? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, खास करके औरंगाबाद के हमारे अधिकारी साहब, जिलाधिकारी साहब और महानापायक साहब को हम बताना चाहते हैं कि साहब, जब बाहर से लोग आएंगे तो उनके दिमाग में एक बात रहेगी कि हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। और जब महाराष्ट्र के बाद औरंगाबाद ज़िले का जब नाम आता है तो एलोरा के गार आते हैं, केवस आते हैं, बीबी का मकबरा आता है, पचक्की आता है, और औरंगाबाद शहर के 52 गेट आते हैं जो मुग़ल प्राचीन काल के दौरान के हैं। अब कितने गेट बचे हैं ये तो आपको मालूम है, लेकिन जो 2-5 गेट बचे हैं, जो जिसकी आड़ में हम कह सकते हैं कि हमारी विरासत जिंदा है, हमारा इतिहास जिंदा है, हमारी संस्कृति जिंदा है, हम ये बताने का प्रयास करते हैं। हमारा बताने का एक मकसद है कि देखिए, जब बाहर के लोग लगाएंगे तो उनके मन में एक बात रहेंगी कि चलो इस बहाने हम बीबी का मकबरा भी देख लेते हैं, यहाँ के गेट को भी देख लेते हैं, पचक्की को भी देख लेते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि उनके पास जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कैमरे इस्तेमाल करते हैं, उनके पास इतने भारी भारी कैमरे होते हैं साहब कि 2 किलोमीटर को कैच करके सकते हैं। एक नीम का झाड़ है और एक झाड़ में कितने पत्तियाँ लगी हुई वो तक बता सकते हैं। एक जो है तो नारियल का झाड़ है, 2 किलोमीटर के पर दूरी पर है, लेकिन उस नारियल के झाड़ में कितने नारियल लगे हुए हैं वो कैमरे से देख सकते हैं। इतने उनके पास भारी भारी कैमरे होते हैं, भारी भारी मोबाइल होते हैं। अब ज़रा सोचिए, यहाँ से जब कारों का काफिला गुजरेगा और जब कोई अगर अधिकारी या मिनिस्टर ने कहा कि चलो मैंने औरंगाबाद शहर का नाम सुना है, चलो मैं थोड़ा गेट को देख लेता हूँ, और मोबाइल निकाल के जब ऐसा देखेगा, जूम करके देखेगा और एक मीनार टूटा हुआ नजर आएगा, तो बताइए जब 500 करोड़ 50 करोड़ खर्चा हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि चांद में दाग है? हमारा कहने का मतलब एक ही है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। हमने देखा है भी भाई के पास कि वहाँ पर जब कुछ पत्थरों का काम चल रहा था तो कई पत्थर कारीगर को बुलाया गया था। हम समझते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे थे। तो क्या हम एक मीनार नहीं बना सकते? क्या हम मीनार नहीं बना सकते? मुग़ल प्राचीन काल की जो आर्ट्स को, जो आज के हम दावा करते हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का दौर है, क्या वो टेक्नोलॉजी एक मीनार नहीं बना सकती? ये सवाल उठ के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर सच में आप इतिहास को बताना चाहते हैं औरंगाबाद का, देखिए हमारा शहर एक ऐतिहासिक है और हर एंगल से ऐतिहासिक है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ये हमारी विनती है, क्योंकि ये हमारा गुरूर है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी जान है, ये हमारी शान है। पहले देखा दिल्ली गेट के मीनार की हालत को हमने आपको बताया।
कि वहाँ पर 2 मीनार टूटे हुए हैं। और अब हम आए हैं मकई गेट, और ये मकई गेट वो गेट है, अगर ये द्वार से ही बीबी का मकबरा जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको बीबी का मकबरा जाना है तो ये गेट से आपको गुजरना है। और हमारे पास G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारियां बहुत ज़ोर से चल रही है, लाखों करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, ये तो सभी को पता है। और हम समझते हैं एक ऐसा काम होने जा रहा है कि यकीनी तौर से आने वाले समय में औरंगाबाद ज़िले का नाम पूरे देश में और पूरी दुनिया में रोशन होगा। जिस तरह से जिलाधिकारी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक जो लगन से काम कर रहे हैं, वाकई वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऐसा विकास शायद औरंगाबाद पहली बार देख रहा है। काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से और युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं विकासशील, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। चलिए हम अब असली मुद्दे पे आते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और आगे की ओर आए। अब देखिए हमारा सारे बोलने का मतलब ये है, देखिए ये मकई गेट है, और जैसा आप देख रहे हैं कि हर गेटों को मीनार हुआ करती है। वहाँ 2 मीनार टूटे हुए हैं और यहाँ पर 1 मीनार टूटा हुआ है। और अगर गुम्बद के ऊपर मीनार को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो उस ज़माने की जो पीतल की बोली है, लोहे की बोली है, जो एक तरह की जो धात आती थी, जो उसकी खूबसूरती में चार लगाती थी, वो भी टूटा फूटा हुआ है। और यहाँ पर जब G20 कॉन्फ्रेंस के अधिकारी बोलो, मिनिस्टर बोलो, जब यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गेट को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में हमारा भारत देश और जहाँ पर, और ख़ासकर औरंगाबाद शहर, क्योंकि ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर मकबरा है, एलोरा केव्स है, गार है, पंचक्की है, बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। इसलिए हमारा ये औरंगाबाद शहर पूरी दुनिया में माना जाता है। और सोने पे सुहागा, ये स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है। लेकिन देखिए, आप मैं फिर एक बार कहूँगा कि एक मीनार टूटा हुआ है। अब थोड़ी देर के वास्ते कल्पना कीजिए, मैं बड़े विनंती के साथ और बड़े आदर के साथ हमारे जिलाधिकारी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, ज़रा कल्पना कीजिए, अगर किसी मिनिस्टर ने जब यहाँ से गाड़ी का काफिला गुजरेगा और उन्होंने पढ़ा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में 52 गेट है मुगल कालीन के, बहुत शानदार है, ऐतिहासिक है, उसकी बनावट इतनी अच्छी है, पत्थरों में बना हुआ है। उसके माइंड में अगर किसी एक आदमी के दिमाग में रहा और उन्हें गाड़ी रोक के बोला प्लीज़ ज़रा साइड में रखिए, मैं ये गेट की फ़ोटो लेना चाहता हूँ, इसको अपने कमरे में अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ, ज़रा कल्पना कीजिए। और जब वो शूट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीनार टूटा हुआ है, ऊपर टूट फूट का शिकार है, तो सोचिए क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये ठीक बात नहीं है? तो हमारा उपदेश आपको बताने का यही है कि जहाँ जहाँ से VIP गुजर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोडों को सजाया जा रहा है, दीवारों को सजाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए काम हो रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी कमी हमें महसूस हो रही है और जिसकी चर्चा जनता में भी है, हम बता दें कि इसकी चर्चा जनता में भी चल रही है, करके हम ये वीडियो बनाने पर मजबूर हैं। अब थोड़ा और आगे की ओर आते हैं। अब ये देखिए, ये दीवार टूटी हुई है और हम देख रहे हैं कि पंचक्की का जो गेट है, महमूद दरवाजे से कहा जाता है, उसे लाखों रुपये लगा के बनाया जा रहा है, रूबहू वैसी बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, देखिए यहाँ पर ये वो प्रवेश द्वार है, यहाँ से VIP गुजरेंगे। जब वो कहेंगे कि हमें मकबरा देखना है तो जाहिर सी बात इसी रास्ते से गुजरेंगे। आप देखिए दीवार टूटी फूटी है, और हम तमाम को बता दें, और ख़ासकर जिलाधिकारी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और संबंधित विभाग के जो अधिकारी उनको बता दें कि इसी SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से शायद 7-8 महीने पहले की बात है, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था और आपके ध्यान में लाया था कि सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसको 7-8 महीने पुराना वीडियो है, आप मेरे नीचे जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये, बहुत कम समय रह गया है, देखिए ये कैसा टूटा फूटा है। देखिए, हम समझते हैं कि जब दीवारों को बनाया जा रहा है, डिज़ाइन बनाई जा रही है, सजाया जा रहा है, वो इतना गौर से शायद वो अधिकारी नेता नहीं देखे, और देखे भी तो चलते चलते कार से देखे। लेकिन ये वो चीज़ है, ये वो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ है कि इसको देखिए, इतना बड़ा काफिला आ रहा है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें अगर 5 लोग ऐसे निकल आए जिनको इतिहास से प्रेम हो, इतिहास से रुचि हो, और हमारे देश की जो गेट है, किले हैं, रास्ते हैं, इनसे अगर उन्होंने पढ़ा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा, या कभी उन्होंने ज़िंदगी जीवन में एक बार भारत में आके इसको देखा होगा, तो उनके मन में एक बार फिर ख्याल आएगा, चलो हम इस बहाने देश भारत में आए हैं, औरंगाबाद में आए हैं, चलो एक बार हॉट गेट को देख लेते हैं, इसकी खूबसूरती को देख लेते हैं। और जो कारागिरी कहते हैं, जो आर्ट कहते हैं, आर्ट, वैसे तो आज 100 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी पहले नहीं हुआ करती थी, पत्थरों में बनाया गया है, इसीलिए इसे बहुत एक इसका महत्व है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तमाम गेट जो अच्छी हालत में है, जहाँ से VIP गुजरने वाले हैं, तो वहाँ भी आप और अच्छा क्या कर सकते हैं, और इसकी बनावट सजावट को क्या बेहतर कर सकते हैं,
ये करने की कोशिश कीजिए। ये एक हमारे सर्वे रिपोर्ट है, ये जनता की मांग है, जनता में चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो बहुत युद्ध स्तर पर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा, फिर एक बार कह दे, ये हमारे देश की और औरंगाबाद ज़िले की ये हमारी जान है, ये हमारा शान है, ये हमारा गुरूर है। अब देखिए गेट के बाजू का भाग है, इसे एक ज़माने में खाम नदी कहा जाता था। देखिए मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आए और थोड़ा जूम करके बता। देखिए एक जंगली झाड़ है, सारी बातें, फसल टूटी हुई है, और हम देख रहे हैं कि शहर में बहुत डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ से जब काफ़िला गुजरने वाला है वीआईपी लोगों का, देखिए क्या कार में बैठ के झाँक के नहीं देखेंगे, हो सकता है उतर के देखेंगे। चलो हम देखते हैं गेट कितना खूबसूरत है। जब ये जंगली झाड़ नजर आएंगे, सोचिए, कल्पना कीजिए वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो हमारी आपसे विनती है, हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, काम बहुत शानदार हो रहा है। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जंगली झाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या इसका नियोजन कर सकते हैं, इस दीवारों को हम कम समय में कितना खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी प्रयास कीजिए। और जो इस गेट के आसपास और नदी के अंदर जो घान पड़ी हुई है और जो जंगली झाड़ आए हुए हैं, इसको हम क्या सजावट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर में जहाँ जहाँ भी एक खासकर ऐतिहासिक चीज़ है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गेट हो, गुरुद्वारे हो, वहाँ हम और क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। और एक बात आखिरी में जाते जाते हम कह दें कि देखिए, हमने जब मीनार को बताया तो मीनार ऐसे गेट हमारे खासकर औरंगाबाद ज़िले में और मराठवाड़े में बहुत पाए जाते हैं, जैसा जानला हुआ, अंबड़ हुआ, और भी कई हुआ, और कई जगहों पे गेट टूट भी गए होंगे शायद। तो ये भी हो सकता है कि जहाँ पर एक गेट जैसा जानला है, अंबड़ है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि वहाँ के शायद गेट वहाँ पर पड़े हो। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ के संबंधित अधिकारियों को आप सूचित करके बात कर सकते हैं कि आपके पास के गेट जो टूटा हुआ है, उसका कुछ मलबा जिसे हम कह सकते हैं, मीनार पड़ा हुआ होगा ऊपर, उसके हाइट को गिन लीजिए। अगर वो मीनार अगर सही हालत में है, वो भी आप मंगा सकते हैं, उसको रिपेयर करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये एक हमारा पर्सनल सुझाव, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसी तरह से बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस पत्थर को, क्योंकि 3-4 मीनार है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, हमारे पास आज भी एक से एक फनकार है जो पत्थरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने का माहिर है। तो उम्मीद करते हैं कि 4 मीनार बनाना कौन सी बड़ी बात है। ये 4 मीनार वो नहीं जो हैदराबाद का है, ये 4 मीनार ये जो टूटे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिलाधिकारी साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब एक बहुत इसके पास ध्यान देंगे, और आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है, एक अच्छे कारीगर है। तो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम एक ही लक्ष्य है, और हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि औरंगाबाद शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो। यही अभियान के तहत हम भी आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, आपसे जुड़ के हम काम कर रहे हैं। मैं गेट के अंदर आया हूँ, मक्के गेट के अंदर का मैं आपको भाग बताने जा रहा हूँ। मैं कैमरे में तो जूम करके बता दें। देखिए जालियाँ लगी हुई है, कुफल लगा हुआ है, सारी बात सही है सिक्योरिटी के हिसाब से, ताकि इसको नुकसान ना पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ है और कहने का एक मैलापन है, धूल मट्टी लगी हुई है। तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं। जैसा पहले जैसा हम बीबी के मकबरे को सजा रहे हैं, एक चूना मट्टी गुड़ से एक मेटल बना के हम जिसको फिर वही पुरानी हालत में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से इस गेट को अगर हम कर सकते हैं क्या। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बीबी के मकबरे का मेन गेट है। मैं अगर आपको फिर एक बार बड़े विनती के साथ कह दूँ कि जो काफिला आएगा, जो लोग आएंगे, उसमें अगर 5 लोग भी अगर ऐसे निकल आए जिन्होंने ये कहा कि हम गेट को देखना चाहते हैं, औरंगाबाद शहर में ऐतिहासिक 52 गेट है, हम इसको देखना चाहते हैं, इसकी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, इसको हम शूट करना चाहते हैं, तो सोचिए जब ये गंदगी घान ये थोड़ा सा दिखेंगे तो कैसा लगेगा। आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जहाँ हमें कायमी महसूस हो रही है और जनता ने कुछ कहा है, जनता में चर्चा चल रही है, सिर्फ वही बात को ध्यान दिलाने के लिए ये वीडियो बन रहा है, ये न्यूज़ बन रही है। तो उम्मीद करते हैं कि और भी हम बेहतर, जहाँ तक हमारी नज़र गई, लोगों ने कहा, हमने बता दिया, लेकिन और बेहतर क्या कर सकते हैं। और तमाम गेट औरंगाबाद के, खासकर मक्के गेट है, दिल्ली गेट है, और भी गेट है, गेट पे देखिए अब जंगली झाड़ आ गए और वो दीवारें टूट रही है, तड़क रही है। तो ज़रा उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि खाली G20 कॉन्फ्रेंस के बात है, यहाँ पर साल भर पर्यटक आते हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और वो ये सोच के आते हैं कि ये यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ है। याद रखिए, हम यहाँ पर ऐतिहासिक गेट है, ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, ये देखने के लिए आते हैं। वरना फिर अगर उनके देश में चला जाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, वहाँ देखिए 100 माले की बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, वहाँ तो हमारे से ज़्यादा गौरवशाली उनका बिल्डिंग है। लेकिन जो इतिहास हमारे पास है, जो इतिहास चीज़ें हमारे पास है, वो शायद दुनिया में नहीं पाई जाती।
ये हमारा कहने का ये बहुत बड़ी विरासत है, ये हमारी शान है, ये हमारी जान है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस बहाने और भी आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए ताकि ये हमारा शहर टूरिज़्म की तरफ और बढ़े, यहाँ पर दुनिया से लोग आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और क्या अच्छा कर सकते हैं फिर एक बार बता दें। तो कहते हैं ना कि चांद में दाग है, ये वही मिसाल साबित होगी कि मखमल का कपड़ा है लेकिन टाट का पेवन है। ये हो सकता है क्योंकि वो जब यहाँ पर आएंगे तो आपने दीवारों को कैसा सजाया है वो शायद वो कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है तो जो देखते हैं पुराने वीडियो के अंदर, डिस्कवरी के अंदर जो अंग्रेज़ आते हैं उनके शायद रिलेटिव है, तो वो शायद वीडियोग्राफर बताए होंगे ना 10 साल पहले 20 साल पहले, देखो मैं मकबरा गया, एलोरा गया, अजंता गया, पंचक्की गया, देखो कितनी अच्छी दीवारें हैं, सजी हुई है। और आज अगर 20-30 साल के बाद टूटी फूटी दिखाई दे रही है तो कहना कि तो सोचेंगे ना यार मैंने तो पुराने वीडियो में इसको बहुत शानदार पाया था, ये आज कैसा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारी शान है, ये हमारी जान है और हमारी विरासत को, और हम तो ये कहेंगे पूरे देश में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे चाहे ऐतिहासिक मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, इस तरह के गेट हो, रास्ते हो, गुफाएं हो, ये किले हो, उसको आप बचाने का प्रयास कीजिए। यार ये हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान अगर दें ये बहुत कुछ हो सकता है, और जिसके लिए हमारा भारत देश पूरी दुनिया में पहचान जाता है उसका नाम हम चाहते हैं कि हमेशा हमेशा कायम रहे। मैं मके गेट के बाहर के भाग में आया हूँ जहाँ पर घासी हॉस्पिटल का रास्ता जाता है, ये बैक साइड का आता है। देखिए यहाँ पर भी बहुत गंदगी है, बहुत घान है, बहुत बदबू आ रही है। और ख़ासकर देखिए अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दीवारों के देख रहे हैं आप, यहाँ पर जंगली झाड़ आगे हैं, देखिए झाड़ आ रहे हैं। ये झाड़ की जड़ें जो है तो ये दीवारों के अंदर घुसती है, जिससे दीवारें कमज़ोर होती है, दीवारों में तड़क पैदा होती है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। और एक बार फिर कह दें कि मीनारों को आप जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें। उसके ऊपर पहले ज़माने में एक पीतल की या कोई भी एक धात की एक बहुत खूबसूरत एक नोक हुआ करती थी, एक टोप लगाया करते थे, तो वो भी हम लगा सकते हैं ताकि जब यहाँ के बाहर के पर्यटक आए और ख़ासकर G20 कॉन्फ्रेंस की जो नेता आए वो अगर कैमरे शूट करे तो उनको एक एक चीज़ में खूबसूरती से नज़र आए, उनका दिल ललचाए। G20 के बहाने से तो वहाँ आ ही रहे, लेकिन वो आने वाले साल के अंदर अपने फैमिली के साथ औरंगाबाद आए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें खासकर ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर। यही आपसे हमारी दुहार है।